वेलकम टू ब्लू वाटर एक्वेरियम। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? आपका एक्वेरियम सुचारू रूप से चल रहा है, पानी बिल्कुल साफ है, मछलियाँ खुशी से तैर रही है, सब कुछ बढ़िया है। अचानक आप एक सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपका सुंदर एक्वेरियम मटर के सूप में बदल गया है। पानी हरा रंग का हो गया है और आप मुश्किल से टैंक के अंदर देख पा रहा है। जल्दीबाजी में पानी को पूरी तरफ बदल देते हैं और अपने फिल्टर में नया बायोमीडिया डाल देते हैं। 1 या 2 दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन फिर से ये शुरू हो जाता है और आप इसे कैसे ठीक करेंगे? ग्रीन वाटर। एक्वेरियम का पानी हरा होने का कारण फाइटोप्लैंक्टन नाम के सूक्ष्म शैवाल का अचानक बढ़ना होता है। इसे ग्रीन वाटर प्रकोप कहते हैं। एक्वेरियम में कांच या वस्तुओं पर उगने वाले अन्य शैवाल प्रजातियों के विपरीत ग्रीन वाटर शैवाल टैंक के चारों ओर तैरते हैं और थोड़े समय में अरबों की संख्या में बढ़ता है, जिससे ब्लूम के रूप में जाना जाता है। वे आमतौर पर मछली के लिए जहरीला नहीं है जब तक कि ये पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा को कम नहीं करता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ फाइटोप्लैंक्टन शैवाल फायदेमंद होते हैं। एक्वेरियम में कुछ शैवाल होना स्वाभाविक है और वास्तव में शैवाल आपके संग्रह में घोंघे और अन्य जलीय जीवों के लिए भोजन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश एक्वेरिस्ट के लिए ये शैवाल डिस्करेज्ड करने या इस हॉबी को समाप्त करने वाली चीज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे हरा पानी प्रकोप का कारण क्या है। पहला, अधिक प्रकाश। शैवाल पौधे हैं और पौधों को प्रकाश पसंद है। बहुत अधिक प्रकाश आपके एक्वेरियम को धूप वाली खिड़की पर रखने, टैंक की लाइट को बहुत देर तक चालू रखने या एक्वेरियम के लिए बहुत तेज रोशनी का उपयोग करने से आ सकता है। सेकंड, पोषक तत्व असंतुलन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। पौधों को बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिकांश शैवाल के लिए इसका मतलब नाइट्रेट और फॉस्फेट, जो आमतौर पर मछली के भोजन और मछली के अवशिष्ट से आते हैं, लेकिन वे नल के पानी में भी हो सकते हैं। अधिक मात्रा में भोजन देना और या आपके टैंक के आकार या फिल्टर क्षमता के लिए बहुत अधिक मछलियां रखना भी पोषक तत्वों की संचयन का कारण बनता है। पोषक तत्वों से भरपूर नल के पानी से पानी बदलने से भी यही प्रभाव पड़ेगा। थर्ड, रख रखाव की आदतें, पुअर मेंटेनेंस हैबिट्स। पानी में बदलाव और उचित रख रखाव की कमी के कारण पानी की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट आती है। समय के साथ ये शैवाल बढ़ने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। चूँकि हम पोषक तत्वों की नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें तब तक पता नहीं चलता है कि परिस्थितियाँ कितनी खराब हैं जब तक कि कुछ बुरा ना हो जाए, जैसे कि हमारी मछलियाँ बीमार हो जाए या शैवाल का फूलना शुरू हो जाए। अब हम देखते हैं हरे पानी के अचानक बढ़ना कैसे रोकें। पहला, उचित प्रकाश देना, प्रॉपर लाइटिंग। अपने एक्वेरियम को धूप वाली खिड़की पर रखने से बचें। अगर आप ऐसा करने से बच नहीं सकते हैं तो बैकग्राउंड मटेरियल लगाए या दिन के समय पर्दे लगाए, ताकि जितना हो सके उतना सूरज की रोशनी आपके टैंक पर ना पड़े। अगर आपके एक्वेरियम में सीधी रोशनी नहीं आती है, लेकिन टैंक एक उजले कमरे में है, तो दिन के समय टैंक की लाइट बंद रखें। आप अपने एक्वेरियम के आकार और पानी के गहराई के लिए उपयुक्त लाइट चुनें। यदि आपके पास लाइव प्लांट्स नहीं है तो आपको सुपर पावरफुल लाइट की आवश्यकता नहीं है। प्लांट एक्वेरियम को
प्रतिदिन 8 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। सेकंड, अच्छी रख रखाव, गुड मेंटेनेंस हैबिट्स। स्वस्थ एक्वेरियम को बनाए रखने और शैवाल के प्रकोप को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी बदलना जरूरी है। हफ्ते में 10% या 2 हफ्ते में 25% पानी बदलना अच्छा है। पानी को बार बार बदलने से अस्थायी रूप से खराब पानी की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन इससे ये समाप्त नहीं होगा या इसे वापस आने से नहीं रोका जा सकेगा जब तक कि मुख्य कारण का समाधान नहीं किया जाता। आपके टैंक में फिश बिना खाए गए भोजन और अन्य कार्बनिक पदार्थों को बाहर निकाले और ग्रेवल या रेत को हल्के से वैक्यूम करें। यदि आपके पास एक नया सेटअप एक्वेरियम या एक प्लांटेड टैंक है, ग्रेवल को वैक्यूम करने से बचें। सुनिश्चित करें कि भरने वाला पानी नाइट्रेट और फॉस्फोरेट से मुक्त हो। हैंग ऑन फिल्टर के कैट्रिज को हर महीने बदलें और कैनिस्टर फिल्टर की नियमित रूप से सर्विस करें। मैकेनिकल फिल्टर मीडिया को धोए या बदलें और हर 4 से 6 सप्ताह में एक्टिवेट कार्बन या अन्य केमिकल मीडिया को बदलें। तीसरी बात है वाटर टेस्टिंग। अपने एक्वेरियम के पानी को नियमित रूप से नाइट्रेट और फॉस्फोरेट के लिए जांचें और बहुत ज़्यादा स्तर होने पर उसे ठीक करने के लिए कदम उठाएं। नल के पानी में भी नाइट्रेट और फॉस्फोरेट का ज़्यादा स्तर हो सकता है, इसलिए अपने एक्वेरियम में इस्तेमाल करने से पहले उसका टेस्ट करना एक अच्छा विचार है। अगर आपके नल के पानी में नाइट्रेट या फॉस्फोरेट का उच्च स्तर है तो आरओ या DI पानी का इस्तेमाल करें। फोर्थ पॉइंट, उचित स्टॉकिंग और फीडिंग। अपने टैंक में बहुत ज़्यादा मछलियों रखने या उन्हें बहुत ज़्यादा खिलाने से नाइट्रेट और फॉस्फेट का स्तर बढ़ जाएगा, जो शैवाल को बहुत पसंद है। प्रति 3 लीटर पानी में 1 इंच अडल्ट मछलियाँ रखें और केवल उतना ही खिलाएं जितना आपकी मछलियाँ 2 मिनट या उससे कम समय में खा सकती है। दिन में 1 या 2 बार। कई अनुभवी एक्वेरिस्ट सप्ताह में कम से कम 1 दिन खाना नहीं खिलाते हैं। 5वां पॉइंट, जीवित पौधे, लाइव प्लांट। जलीय पौधे शैवाल के समान पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं जो ग्रीन वाटर प्रकोप का कारण बनते हैं, इसलिए वे उन्हें रोकने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसके अलावा टकवीड, हैंडवॉट और अन्य जैसे तैरने वाली पौधे पानी में गहराई तक प्रवेश करने वाले रोशनी की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। अच्छी तरह से लगाए गए प्लांटेड एक्वेरियम में शैवाल की समस्या लगभग कभी नहीं होती है। 6th पॉइंट, उचित खुराक। ये वाला पॉइंट प्लांटेड एक्वेरियम वालों के लिए है। तरल पौधे के खाद की खुराक देते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप कम मात्रा से शुरू करें, खासकर यदि आप CO2 का उपयोग नहीं करते हैं या आपके पास बहुत सारे पौधे नहीं हैं। याद रखें, शैवाल भी पौधे हैं और वे किसी भी अतिरिक्त पूरक का उपयोग करेंगे जो आपके पौधे नहीं ले रहे हैं। साथ ही ध्यान रखें कि एक फिश टैंक कभी भी अपने निर्दिष्ट आकार के बराबर पानी नहीं रखता है। उदाहरण, एक 20 गैलन यानी 75 लीटर एक्वेरियम में आमतौर पर रेत, पत्थर और अन्य सजावट को ध्यान में रखते हुए लगभग 60 लीटर पानी होता है। खुराक तदनुसार रखें। इस टॉपिक का महत्वपूर्ण पॉइंट में हम आएंगे। ग्रीन वाटर प्रकोप का इलाज कैसे करें, हाउ टू क्योर ग्रीन वाटर आउटब्रेक्स। सबसे पहला पॉइंट, UV
सेटलाइजर ग्रीन वाटर से छुटकारा पाने का सबसे प्रभावी और आसान तरीका है अपने एक्वेरियम में अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर लगाना। जैसे ही पानी यूवी चैम्बर से गुजरता है, निलंबित शैवाल और कई रोग पैदा करने वाले चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। नतीजा कुछ ही दिनों में क्रिस्टल साफ पानी दिखेगा। अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर मछली और पौधों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अपने टैंक पर यूवी स्टेबलाइजर के साथ आपको फिर कभी ग्रीन वाटर की समस्या नहीं होगी। यूवी अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर 1800 लीटर तक के एक्वेरियम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कई आकार में उपलब्ध है। ट्रीटमेंट का दूसरा तरीका, प्रकाश को खत्म करें। अत्यधिक प्रकाश अक्सर ग्रीन वाटर शैवाल के खिलने के कारण बनता है। प्रकोप से छुटकारा पाने का एक तरीका अस्थायी रूप से प्रकाश को पूरी तरह से ख़त्म करना है। एक्वेरियम की लाइट बंद कर दें और टैंक को काले प्लास्टिक या कंबल से लपेट दें और इसे कुछ दिनों तक ढक कर रखें। एक्वेरियम को हर दिन अपनी मछलियों को खिलाने के लिए पर्याप्त समय तक खुला रखें, फिर इसे ढक दें। कई मामलों में शैवाल का खिलना कुछ दिनों के भीतर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको खिलने के कारण को अवश्य पता करना होगी। तीसरा एक उपाय है टाइटम फिल्टर। हालांकि इन्हें पुराने ज़माने का माना जाता है और ये महंगे भी हो सकते हैं, लेकिन ये फिल्टर सूक्ष्म कणों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्रिस्टल साफ पानी बनता है। केमिकल ट्रीटमेंट, ऐसे कई दवाइयाँ हैं जो ग्रीन वाटर शैवाल के खिलने से छुटकारा पाने में प्रभावी है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रासायन का उपयोग हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए। किसी भी रासायनिक उपचार का उपयोग करते समय अपने फिल्टर से सक्रिय कार्बन और अन्य बायोमीडिया को हटा दें। इस वीडियो का रोकथाम का सारांश हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नियमित रूप से पानी बदलें, फिश टैंक की नियमित सफाई, यूवी फिल्टर का उपयोग, एक्वेरियम पर सीधी धूप पड़ने से बचें, मछलियों को अधिक भोजन देने से बचें, एक्वेरियम में जरूरत से ज़्यादा सामान ना रखें, बचे हुए भोजन और सड़े हुए पौधों के अवशेष को तुरंत हटा दें, टैंक को पूरी तरह से ब्लैकआउट करें। इस एक्वेरियम में पानी की स्थिति आप देख सकते हैं, वाटर डार्क ग्रीन में बदल चुका है। एक्वेरियम की सफाई के बाद फिल्टर का बायोमीडिया बदला। नियमित रूप से रोजाना 10% पानी एक हफ्ते तक बदलता रहेगा और एक कंबल से एक्वेरियम को भागिक रूप में ढक दिया। अब आप इसकी परिणाम देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से नया नॉलेज मिला है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।